नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई एक ना मतलब मैंने ट्रेलर देखा है, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये है क्या चीज़। मतलब नाम मैं बता देता हूँ, ह्यूमन कोकीन। ह्यूमन कोकीन मतलब सोचो कि क्या हो सकता है इसके अंदर। सोचो मत, फिल्म ही देख लेना। अभी हमारे साथ उसकी पूरी स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर है, उनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं डायरेक्टर सर। कहाँ से कंसेप्ट लिखा है ये, कहाँ से आया आपके दिमाग में? इज इट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज या फिर सब फिक्शन है? बेस्ड नहीं कहूँगा, इंस्पायर्ड कहूँगा। आज काफ़ी सारी बीच में भी न्यूज़ आई थी दुनिया के काफ़ी जगहों पर इंसानों के साथ में कुछ ऐसे नए ड्रग्स ट्राई किए जा रहे हैं जो अभी तक एग्जिस्टेंस पे थे नहीं, लेकिन मार्केट में वो ड्रग्स निकाले जा रहे हैं जिनसे इंसान का ये हाल हो रहा है कि वो इंसान ही नहीं बच रहा है। काफ़ी वायरल्स भी रील हुई थी, मुझे सिद्धांत ने भी बताया था। ये वैसे ही एक ऐसे ड्रग के बारे में ये कहानी है जो बहुत ज़माने तक तो दुनिया में था ही नहीं, लेकिन जो ये बना है इसके अंदर से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, सिर्फ ह्यूमन कोकेन रह गया है। अब वो क्या ड्रग है उसकी एक झलक आपको फिल्म के अंदर मिल गई थी। ट्रेलर के अंदर जाकिर भाई की लाइन थी कि इसका वज़न किया था, कितने किलो हड्डी निकलेगी। आगे आप फिल्म देख लीजिए समझने के लिए। आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? मैं आई लव टू रिसर्च एंड आई लव टू मीट पीपल। सो एज अ फिल्म मेकर हम लोग, जैसे जाकिर भाई हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के आसपास कहानियाँ होती है, उसे आपको ढूंढना होता है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से चीज़ें समझता हूँ और तब पता चलता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जिसे कहते हैं नेट से आज हर एक्सेस इजी हो गया है, लेकिन इंटरनेट उस नेट का सिर्फ 5% है। उसके बाद में 15% डार्क वेब है और फिर 80% है इंट्रानेट, जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते। तो उस 5% के अंदर जो हम गूगल के ज़रिए जाते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता चलता है। आप डार्क वेब में उतरिए तब आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, एंड इट्स वेरी स्कैरी। मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई जाए वहाँ पर, बट इट इज़ वेरी स्कैरी। आप हो गया आए थे मतलब रिसर्च ये जाके ही होती है रिसर्च, ऐसी तो नहीं हो सकती। देखो नहीं क्योंकि नहीं, एज अ फिल्म मेकर सी एक चीज़ कहते हैं ना कि पुरानी चाबी से नए ताले नहीं खुलते। मैं वही पुरानी कहानी लेकर जो लोगों ने सुनी है, फिल्मों में देखी है, उससे मैं कोई नई कहानी नहीं बोल सकता। मुझे नई कहानी बोलने के लिए नई इन्फॉर्मेशन लगेगी। वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए मुझे दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, जो मैं जाता हूँ। या आप लोग करते हो? बिल्कुल स्मार्ट आंसर बाय सिद्धार्थ। अच्छा, मैं एक्टर्स के पास आता हूँ। जब आप सबने ये स्टोरी सुनी थी और अपने कैरेक्टर के बारे में सुना था स्पेशली, व्हाट वाज योर रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम जाकिर सर? देखिए, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आई बिलीव इन राइटर एंड डायरेक्टर। अगर मुझे ले रहे हैं तो कुछ ठीक ठाक ही लिखा होगा, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो अब उसको जो है सामने पर्दे पे उनके विजुअल के हिसाब से, उनके थॉट के हिसाब से अगर हम उसको किसी तरह से ला पाएँ, यही हमारा अचीवमेंट होता है कि जो डायरेक्टर सोच रहा है, हमें उस कैरेक्टर में देख रहा है, फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं। तो वैसे तो मोटी मोटी बातें होती है कि भाई ये पहनेगा, ये एक आँख नहीं है इसके, पट्टी बांध के रखता है, तो वो तो आहार्य अभिनय कहते हैं इसको। आहार्य मतलब कि वो मेकअप, कॉस्ट्यूम। लेकिन वो जो इंटरनल है सात्विक, फिर वो बातचीत से और इनपुट जो हमें डायरेक्टर से मिलते हैं या राइटर से मिलते हैं, तो सबसे पहले वो करने की ज़रूरत होती है जो लिखा है। नॉर्मली मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती पर्सनली कि चलो इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो इम्प्रोवाइज़ का वो मीनिंग नहीं है, वो तो रीराइट होता है। किसी भी सीन को अगर आप
अपने हिसाब से लिखेंगे तो वो उसको बोल देते हैं हम इम्प्रोवाइजेशन। एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है? वो फिल्मों में होती नहीं है, वो थिएटर में होती है, फिल्मों में भी होती है, लेकिन थिएटर में कैसे होती है कि ये मैं और चार अलग इम्प्रोवाइजेशन होता है। सीन कर रहे हैं थिएटर में, लाइव शो में, ये अगर भूल गए तो अब इसको बढ़ाना कैसे आगे? ये तो भूल गए, अब इसको ये तो नहीं कह सकते तेरा ये डायलॉग था, तो कहीं घुमा फिरा के लाना, उसको इम्प्रोवाइजेशन। वो डायलॉग्स के अंदर ही उसका डायलॉग उसको बता देना कि एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है ना, एक टॉपिक मिलता है बंदे को कि चलो तेरा टॉपिक क्या है, बस स्टॉप पे ये लड़की खड़ी है, तुझे जाके उससे बात करना है, अभी तो इम्प्रोवाइजेशन कर। फिल्मों में क्या होता है, हर चीज़ों की जो नॉर्मल होता है रिटन, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें होती है, थिएट्रिकल इम्प्रोवाइजेशन अलग होता है, फिल्मों का इम्प्रोवाइजेशन अलग होता है। जी असल में तो संभालने वाली बात है, लेकिन ये संभालने वाली बात है। हमारा कैरेक्टर करने का मकसद ये नहीं है कि कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया और मैं तो इसमें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दोस्त है, डायरेक्टर है, इसने बोला ये फिल्म करनी है, मैं चलो भी कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, दैट्स द सिंपलेस्ट। बाकी तो चीज़ें ठीक है ना, ना तो हमारे पास है ही नहीं, हाँ ही हाँ है। ना तो जेब बहुत में। सही। सिद्धांत सर आपका। तो मैंने सारम भाई की जो पहली फिल्म थी आशिक, वो मैंने की थी। आई हैड प्लेड हिमसेल्फ, आई हैड प्लेड सारम इन द फिल्म। सो हमारा ट्यूनिंग तब से ही अच्छा था, एक भाईचारा अच्छा हो गया था। तो व्हेन ही केम टू मी सेइंग दैट एक बेबी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, वो क्रॉस ड्रेसर है, वो एक बहुत ही अलग शेड का कैरेक्टर है। और आपने मेरे पास सिनेमा देखे होंगे, मैं काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स किए मैंने, बीट वडाला, बीट अगली, बीट जज्बा, चेहरे, हसीना, हेलो चार्ली, भौकाल, ये सब हो गया। तो दिस वाज वेरी हटके टू एवरीथिंग एल्स, बिकॉज आई हैड टू ड्रेस अप लाइक अ गर्ल एवरी डे एंड ऑल्सो हैव ऑल द न्यूएंसेस ऑफ अ मैन। सो वो पूरा कंफ्यूजन था, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था कि अगर इसका सही तरीका निकल गया तो इट कैन कम आउट समथिंग विच इज़ मैजिकल एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। हाँ, तो बेसिकली ये जो किरदार है बेबी का, जब सर आए थे मेरे पास, सारिम भाई आए थे मेरे पास कैरेक्टर लिखे कि एक क्रॉस ड्रेसर का कैरेक्टर है, डार्क है, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, खून खराबा है, नारकोटिक्स है, ये है वो है। तो मैंने अपने आप को बोला कि चलो कभी किया नहीं, ऐसे कभी ट्राई कर लेते हैं। सारिम मियाँ हैं, उनका विजन भी बहुत ही हटके और बहुत सही रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है इनका विजन। अब नॉर्मल रहता है, थोड़ा डार्क रहता है, बट बहुत सही रहता कुछ चाहते हैं अब नॉर्मल है। नहीं, क्योंकि है क्या ना, ये सारी चीज़ें कभी कभी दिखानी चाहिए, सही चीज़ें करने के लिए। हिडन जी। हाँ हाँ, हैप्पी एंडिंग, ये वो तो चलते रहता है, टू एक्सपेरिमेंट विद अ टॉपिक लाइक दिस एंड देयर कैरेक्टर्स, इट्स चैलेंजिंग एंड आई लाइक चैलेंजेस, या सो व्हाई नॉट। बहुत बखूबी निभाया यार, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या ओह माय गॉड, चलो मजा आ गया देख के। थैंक यू यार। आपकी रिएक्शन अगर लोगों से मिले तो मजा आएगा। नहीं बिल्कुल मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जी जी जी। नहीं, पहले जब सारिम भाई मेरे पास आए तो ऑफ कोर्स शॉकिंग लगा, ये कभी सुना नहीं था, ये भाई ये क्या है, बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट थी क्योंकि किरदार इतना पावरफुल है, लेयर्ड है, एंड आई सेड इट इज़ अ एक्टर्स ड्रीम कि ऐसा किरदार मिले कि जो है लाइफ में लूज़र है, बट वो किस दौर से जाता है फिल्म में, उस पर अत्याचार हो रहा है, फिर क्या वो बनता है, बिकॉज ही इज़ बीन फेड कोकेन। बहुत मुश्किल था बिकॉज आई डिडंट नो कि कैसा एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्टिंग इसमें। एक्टिंग किया तो वो ज़्यादा लगेगा, ओवर लगेगा, क्या करना चाहिए, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आजकल ट्रोलिंग के इसमें तो यार थोड़ा भी आप ओवर एक्टिंग कर दो तो उसके रील्स और मीम्स बन रहे हैं। तो आई फॉलोड द डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स आई took suggestions from सिद्धांत, जाकिर भाई, शिता, everyone यार, who कि मैं कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिएक्शन अगर ओवर हुई तो सारे में बोलते थे नहीं इतना ही करो, सटल करो। तो या इट वाज अ एक्टर्स ड्रीम टू इम्प्रूव एंड अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। और जैसा आपका भी रिएक्शन है ट्रेलर देख के, आई रियली होप कि ऑडियंस को भी फिल्म अच्छी लगे, स्क्रिप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली। इशिता। First of all, when I read the film, the story was the first exciting yes for. So then I asked him, Sarim sir, कि does this really happen? मतलब कहानी करना एक अलग बात है और कहानी को पढ़ के वो रिएक्शन कि ये होता है, is it all fiction या, and then he was like no this really happens. So to be a part of a story that excites you on paper
first of all, that was a definite yes. उसके अलावा I have been a part of rom-coms, comedies, Exactly. romantic films more. बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है. हाँ, तो I think so that was really exciting for me to be a part of a thriller and a thriller which has a story like this. तो मुझे लगा कि it's gonna be fun to be playing a character which is edgy, just pushing yourself. I thought that's it. That was a simple yes. That's amazing. It was an easy yes for me. How you to be doing this. casted all of them? मतलब ये तो चलो मतलब मैंने समझ गया दोस्त, बट ये दिमाग में भी तो एक आता है ना एक डायरेक्टर की कि हाँ मुझे ये एक्टर्स को लेना है. How you casted them? कैसे कौन कास्ट हुआ था? जाकिर भाई के साथ में तो ये है कि मेरी ज़िंदगी की जो पहली बार मेरा नाम किसी फिल्म के अंदर आया था वो थी सरकार फिल्म. सरकार फिल्म के अंदर लोगों को अगर कोई याद बहुत ज़्यादा रहा है तो वो था राशिद द कैरेक्टर विच जाकिर भाई इमोर्टलाइज्ड. सो अपनी पहली फिल्म बैठ के जब मैं देख रहा था विद द कास्ट एंड क्रू प्रीमियर के अंदर और मैंने इनको देखा था, मैंने तब फैसला किया था कि मुझे इनके साथ में कभी ना कभी ज़िंदगी में इनको डायरेक्ट करना है. हालांकि वो टाइम पे मैं लिरिसिस्ट था. आगे जाकर एक फिल्म की जिसके अंदर मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, अल्लाह के बंदे, जहाँ जाकिर भाई फिर से थे, एंड तब इनके साथ में और ज़्यादा डिटेल में काम किया. तो ये जहन में था कि इनके साथ में करना है. तो यहाँ पर जब ये कैरेक्टर डीनो का था, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो सिर्फ ऊपरी तहे पर ना करे. जो जाकिर भाई करते हैं वो अंदर घुस जाते हैं. अच्छा, मुझे लगा ऊपरी से करते हैं। वो वेट कर रहे थे. तो वैसे जाकिर भाई के कास्ट हुए. मैं इस ऑर्डर में बैठे उस ऑर्डर में जा रहा हूँ जी. सो सिद्धांत के साथ, जैसे सिद्धांत ने कहा कि पहले मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, तो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसके अंदर मैं खुद एक कैरेक्टर था. मेरे साथ में वो हादसा हुआ था, तो मेरा कैरेक्टर सिद्धांत ने निभाया था और उसने बखूबी मुझको पकड़ लिया था. इनफैक्ट जब मेरी बीवी वो फिल्म देख रही थी तो उसने कुछ चीज़ों पर देख कर कहा कि सिद्धांत मतलब इसने वो सब छोटे छोटे नुएंसेस भी उठा लिए. तो ही इज़ अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन. बेबी का जब मुझे बनाना था तो मुझे एक डर ये था, अगर कोई ये प्ले कर रहा है और वो ज़रा सा भी उस लाइन को क्रॉस कर जाए तो वो कैरिकेचर हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगी, स्लीज हो जाएगा. वो बहुत एक डर चल रहा था. थैंक गॉड बिल्कुल नहीं हुआ. हाँ, थैंक गॉड बिल्कुल भी नहीं हुआ. तो I didn't even come close to that. No, it's not at all. You will have to see his revelation in the movie. So, जब मैंने सिद्धांत से ये, मुझे पता है कि ये आदमी चैलेंजेस उठाने का शौक रखता है. मैंने जब उसको बताया तो मैंने उसको बहुत चीज़ें बताई कि ड्रेसअप है एज अ वुमन, लेकिन मुझे वो फेमिनिन वाली वो चीज़ें नहीं चाहिए जिससे कैरिकेचरिश की तरफ जा Cliche, सकता हाँ, है, वो क्लीशे नहीं हो जाए. और उसके अलावा इतनी डेप्थ थी कि आप एक चीज़ देख रहे हो, आप उसके लिए एक ओपिनियन बना लेते हो. जो आपने ट्रेलर से देख के एक ओपिनियन बना लिया होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब फिल्म ख़त्म होगी आपका ओपिनियन बदल जाएगा. इस कैरेक्टर को लेकर ऐसे हो जाएगा. क्या बात. नाउ पुष्कर एंड मी वी गो बैक आई थिंक 10 to 15 years अराउंड. सो पुष्कर की पहली फिल्म जो है वो कर रहे थे, तब मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ था. तो यहाँ पर पुष्कर ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है. वो घुस जाता है, मतलब वो घुस जाता है, फिर आप जान लगा लो वो निकलेगा ही नहीं उसमें से. ज़िद्दी है, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. इस फिल्म के अंदर मुझे पता था कि मुझे कोई हीरो नहीं चाहिए थे जो आके 50 लोगों को मार दे. मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कैरेक्टर को सूट भी करे, दिखने में भी प्रॉपर उस कैरेक्टर की तरह हो, लेकिन नॉर्मल इंसान भी लगे, सुपर हीरो ना लगे. एग्जैक्टली. और इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. पुष्कर को उठाकर फेंका गया है हर पॉसिबल तरीके से. बहुत जो पिटा है. टॉर्चर हो सकता है वो शूट पे तो हमको दिखाना था, तो वो टॉर्चर किया गया था. मतलब मैं बहुत बार आके मैंने उसको सॉरी बोला. इंजरी भी हुई, इंजरीज भी हुई, इंजरीज भी बहुत हुई. बहुत कटे वटे हुई चीज़. तो मुझे इस फिल्म के लिए कोई जिद्दी चाहिए था, इसके लिए पुष्कर. I have, and I'm saying this on record right now, I have worked with the biggest of the people, the biggest of the names, the biggest of the actors जिनको आज इंडस्ट्री का बोला जाता है कि these are institutions in themselves.
उन सब के साथ मैंने काम किया है। मैंने इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, विच इज़ अ ऑनेस्ट फैक्ट। थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू इशिता, मुझे जैसे एक आप जब फिल्म में किसी को कास्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना बैगेज लेकर आते हैं। आपको पता होता है कि अच्छा जॉनी लीवर आए हैं, वो आपको हंसाएंगे। आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको आके रुला के जाएंगे। टाइप का सा। कल की है, वो आपको पता है कि वो इंटेलिजेंट सिनेमा करेंगे, वो एक फ्लिम्सी वाला कुछ नहीं करके जाएंगे। सो एवरी एक्टर ब्रिंग्स अबाउट देयर ओन बैगेज। मुझे इस फिल्म के अंदर बैगेज नहीं चाहिए था, तो मैंने वो कास्टिंग की जो सोची ना जाए कि आपको पता है इशिता, आपको पहला नाम जहन में आता है प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की सारी वो चीज़ें जो हंसती खेलती फिल्में हैं। इसके लिए इशिता वर्क कर रही थी बिकॉज वो बैगेज नहीं लेके आ रही थी। आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना है। सो दैट इज हाउ द कास्टिंग वर्कड आउट। एंड दैट्स अमेजिंग कास्ट आई थिंक थैंक यू, जो हमारे सामने बैठी है आज। अच्छा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल एन एस्पायरिंग डायरेक्टर, जो एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो भी एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज? बताता हूँ मैं भी एक टाइम पर एस्पायरिंग डायरेक्टर था, कोशिश कर रहा था, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही थी। तब किसी ने मुझसे एक कहा कि मैं एक मंत्र देता हूँ, 1 साल में अगर तू डायरेक्टर नहीं बन गया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मेरे मुंह पे आके थूक देना। मैं कहा अच्छा बता। उसने बताया 11वें महीने के अंदर मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की एज अ डायरेक्टर। वो आई वुड लाइक एवरी न्यू फिल्म मेकर टू नो दैट कहीं पर जाकर ये मत कहो कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये कहो मैं डायरेक्टर हूँ, अभी मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, एक्टर नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ। क्या स्क्रिप्ट है, चल रही है। जिस दिन मैंने ये एटीट्यूड अपनाया कि मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म मेरी बन रही है, स्क्रिप्ट नहीं है, एक्टर्स भी नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ, खुद को पहले बताना, मैं तो हूँ, फिल्म तो बना रहे हैं। Say the things you want to do to the universe, create a manifestation, chant करो, So that is what I would पढ़ो, बहुत सारी चीजें जो लोगों को once they adapt it will happen है। So for any new filmmaker, that is what I would say कि बैठे मत रहो कि ये ना कभी स्क्रिप्ट बनेगी, ये परफेक्ट होगा, वही एक्टर चाहिए। बन जाओ डायरेक्टर। एक बार जब रोटेशन में चीज़ें आएगी, हर चीज़ होती जाती है। दैट्स अमेजिंग। So I've just picked the best actress award. Congratulations. You paid? Yeah, Nice, it'll happen. I'm using the same Manifest mantra. हाँ। It'll happen. that felt so real, man. No. ऐसे ही पिछली एक मेरी फिल्म आई थी, उसका ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे। किसी ने पूछा कि अच्छा तो जब आप मुंबई गए एक्टर बनने, मैं कहा नहीं, मैं बन के गया था, बनने नहीं गया था। वो तो Exactly. NSG से सर निकल के तो मैं आप एक्टर था, मुंबई आया था, लोग बनने आते हैं, मैं बन के गया था। जाकिर सर आपसे पूछते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम NSG डेज, थिएटर एंड फिल्म बहुत अलग अलग, एक अपने आप में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जॉनर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आपको किस में ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आपने इतना समय में आपने कर भी लिया, आप तो फिल्मों पे इतना काम कर लिया आपने, कभी कभी वो फील होता है कि नहीं अभी फिल्में छोड़ के मेरे को वापस थिएटर में जाना है, क्योंकि जो वो 3 साल NSG के जो होते हैं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मज़ा थिएटर के लोगों को थिएटर में आता है वो किसी और चीज़ में आता नहीं है। लेकिन जिसने क्या है थिएटर कि- कर लिया ना, उससे मजा कभी किसी चीज दूसरी चीज में आएगा ही नहीं। नहीं आएगा वो। लेकिन क्या है कि फिल्म, कैमरा, उसकी एक अपनी अलग पहचान है और उसकी अपनी अलग लैंग्वेज है। उसके हिसाब से आपको वो सीखने में मज़ा आता है। अगर आप स्टूडेंट रखते हैं अपने आप को हमेशा, तो अगर आप सोचते हैं कि भैया अब मैं क्या सीखूंगा, तो फिर आप उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। आर्ट फील्ड ऐसा ही फील्ड है, पर जो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है वो सामने ऑडियंस बैठी है, वो हर शब्द पे और हर लाइन पे और हर उस पे आपको रिएक्शन दे रही है वहीं के वहीं। द रश। हाँ, तो वो हमने बहुत देखा है और बहुत महसूस किया है और बहुत रिसीव किया है वो चीज़। तो वो जो उसका जो नशा है वो अलग है। स्टेज का वन टेक नशा अलग ही है।
डू यू मिस दैट? मतलब अभी करते हो आजकल आप थिएटर? हाँ देखिए क्या होता है थिएटर करने मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिंग करेंगे ही तो थिएटर कर रहे हैं। आप जुड़े हैं तो भी थिएटर ही कर रहे हैं। तो किसी से जुड़े हैं, हमारा अपना ग्रुप है, कुछ लोग अभी क्या हो गया कि 2-3 प्लेज हमने तैयार किए थे, कोई आता ही नहीं है उनको। बहुत बोलो यहाँ चलो, पर थिएटर का जो माहौल और जो क्रेज़ और जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, वो बहुत कम है। बिकॉज एज एन एक्टर अगर आपने एक न्यूयॉर्क में एक प्ले कर लिया और वो जो अगर 80 वीक्स 40 वीक्स जो भी चल गई है, तो यू विल अर्न 15 to 20 टाइम्स इवन मोर देन अ बॉलीवुड एक्टर अर्न्स इन इंडिया। अगर एक ब्रॉडवे शो कर लिया आपने तो वहाँ पर रिस्पेक्ट अलग ही है। तो वो रिस्पेक्ट एक जो थिएटर एक्टर्स को है ना, वो अब तक हिंदुस्तान में मिला नहीं है। द थिंग इज बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो नहीं हो सकता, जो नहीं होगा, उसके बारे में ज़्यादा डरे रहते हैं। आओ चलो एक प्ले करते हैं, रिहर्सल करते हैं, अरे सर शूटिंग आ गई तो एग्जैक्टली वो they don't give themselves तो up। हर And चीज़ also एक the अपना rate of डेडिकेशन change and acceptance is a little slower here. मतलब नहीं, अगर नहीं। हाँ तो अगर आपको ये जैसे ब्रॉडवे है बाहर, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है नॉर्म, ग्रोथ हाँ तो वो ही चल रहा है। स्टैग्नेंट। हाँ तो इवन एक्सेप्टिंग OTT took a while and COVID hit us और everybody was locked in at their houses. That's the reason OTT pick किया। वरना the switch from theater to OTT would have been even longer. और ये आज की बात नहीं है कि मतलब मैं जब टीवी करता था, जब एक नॉर्मल टेलीविज़न सीरीज़, तो एक प्ले किसी वजह से मुझे मजबूरी में करना पड़ा था वो, तो उसकी जब मैंने हाँ की तो जो भी होता था मैंने कहा 6 बजे चला जाऊँगा, मेरी 6 बजे से रिहर्सल है। अरे सर रिहर्सल जो डिसिप्लिन हर किसी को अपना काम बड़ा लगता हॉलीवुड लगता है, चाहे वो टीवी वाला हो चाहे वो दूरदर्शन वाला हो। तो जी आप क्यों करते हैं थिएटर? मैं कहा ऐसा है, तेरे लिए आ रहा हूँ ना 5 बजे तक, तो 5 बजे तक कर ले। नहीं सर नहीं हो पाएगा। मैं कहता नहीं करता तो छोड़ अच्छा आपने छोड़ दिया वो? छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा कमिटमेंट तो कमिटमेंट है ना फिर। 6 बजे रिहर्सल है तो 6 बजे रिहर्सल है, तो ये कमिटमेंट कोई करता नहीं है। और मैं तब करता था जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं कहा अगर मैं ये कमिटमेंट नहीं करूँगा तो तुम्हारी कमिटमेंट भी जो है घपला करूँगा फिर मैं। सही बात। फिर मैं बोलूँगा मेरी मम्मी बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले You know, जाओ। on the contrary, मराठी थिएटर जो है ना एक मैं उसी पे ही आ रहा था, मैं आपके पास आने वाला था, मैं पूछूंगा। अरे सर वो बहुत अलग है इट मतलब। इज बूमिंग टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक हर थिएटर प्ले इज फुल एवरी वीकेंड। 500 रुपए टिकट है, फुल होता है। मराठी फिल्में नहीं चलती, थिएटर फुल होता है। थिएटर फुल होता है, मैंने ये बहुत सुना है। मराठी थिएटर एक एक culture प्ले के हजार शोज, 10 times more popular than हिंदी थिएटर। मतलब एक एक प्ले के हजार हिंदी शोज थिएटर मैंने में सुने। प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म से मतलब ये है कि आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं क्योंकि एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये है, टीचिंग करना, ये करना, वो करना। अदरवाइज एज एन एक्टर आप हिंदी थिएटर से सर्वाइव बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मराठी, गुजराती, बंगाली ये कर सकते हैं आप। इसमें लोग टिकट लेके आते हैं, देखते हैं। नॉर्थ में हिंदी थिएटर में टिकट लेके देखने की आदत नहीं है। वो फ्री में शोज रखवा दो बंदी हाउस में। नहीं बट आई फील जिसका कैनवस बड़ा है, लाइक हिंदी फिल्म्स का कैनवस बड़ा है एंड पीपल आर यूज्ड टू वाचिंग फिल्म्स ऑन अ एंड नाउ विद लॉट ऑफ फिल्म्स टचिंग इवन 1000 CR, तो और ग्रैंड फिल्म बनती है, इट्स लार्जर देन लाइफ। सो व्हेन यू सी दैट देन मे बी द ऑडियंस फॉर थिएटर इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने वो स्केल देख लिया है। विद रीजनल लैंग्वेजेस थिएटर इज डूइंग, क्योंकि वहाँ पे द कैनवस ऑफ द फिल्म्स एक तो क्वांटिटी कम है, कैनवस इज ऑल्सो बिकॉज पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन रीजनल सिनेमा, तो क्योंकि वो एक्सप्लोर्ड नहीं है एंड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वहाँ पे कमी है। इट्स डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स अ गुड पॉइंट आई थिंक, बिकॉज नौटंकी खेली जाती है I जहाँ पे don't गाँव think के so. अंदर। See, basically क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने तो इस पे प्रोजेक्ट किया था NSD में, ऑडियंस क्यों नहीं है हिंदी थिएटर। तो बेसिकली कि हमारे जो सीनियर और टीचर भी थे और डायरेक्टर भी, वामन केंद्रे एक हाँ जी हाँ जी। तो वो आए थे 89 में हमारे साथ प्ले करा। तो गाड़वा से लगन, हाँ हरिभा वडगांवकर, 100 साल पुराना नाटक है, तमाशा शैली। तो बेसिकली क्या है, गुजराती, मराठी और बंगाली, यहाँ पे ऑडियंस को आदत है टिकट खरीदने की। नॉर्थ में नहीं है। उनको ये लगता है कि
उनके लिए थिएटर जो है वो बकरा किश्तों से ऊपर नहीं है। ओके तो मैंने खुद हिंदी थिएटर में ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जो लोग थिएटर नहीं देखते हैं तो उनको सबसे पहले कैसा नाटक दिखाया जाए, फिर दूसरा दिखाया जाए, दूसरे में तो आके रोने लग गए, ऐसा होता है नाटक। उनको जबकि पता मेरे नहीं है कॉलेज वो के वाली। दोस्त कहते यार हमें लगता था तो बकरा किश्तों पे करता है, इसको ये होता है नाटक। तो फिर तो उन्होंने मतलब जो आइंस्टाइन की लाइफ का प्ले भी देखा। एक बार देख लिया तो फिर देखते रहे। हाँ, तो वो जो मैजिक है ना, उसको अभी क्या है कि नॉर्थ में क्या है, थिएटर जो है वो सेंट्रलाइज है, एक ही जगह होता है। एक मंडी हाउस जगह हो मंडी हाउस गया, में होगा या चंडीगढ़ कहीं में- और चले जाओ, बनारस चंडीगढ़ में होगा या टैगोर थिएटर लखनऊ हो गया। यहाँ यात्रा होती है। अरे यात्रा तो खैर घूमते रहते हैं वो, लेकिन बेसिकली क्या है कि वहाँ तक आना, अब 80s में 90s में तो बसे वसे इतना सब प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा हमको जाना पड़ेगा उन तक, जाके वेन्यू में पहले एक बार उनको फ्री दिखाओ, अगली बार 1 रुपया लो उनसे, अगली बार 2 रुपये लो, धीरे 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 बढ़ा। ऐसे ही क्रिएट हो, तो वो मंडी हाउस भी आएंगे देखने फिर। सही बात है। तो हमको जाना पड़ेगा, वो जाते क्योंकि मराठी और गुजराती सब घूमते रहते हैं ना, सोलापुर में हो रहा है 10 शो, पुणे में हो रहे हैं, इधर हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है। और उसमें दूसरी बात क्या है कि जैसे क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स इतना फेमस क्यों हो गया है, क्योंकि आपके वेन्यू अलग अलग हैं। ऐसे महाराष्ट्रन और गुजरात तो मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपनी तरफ से नेशनल इवेंट्स कराती है थिएटर के, इसलिए नए राइटर्स निकलते हैं, उनको इनाम मिलता है, एक्टर्स को जो है वो दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये दिया जाता है। लेकिन 2 टायर 3 टायर सिटीज में ना वो एक्चुअल नाटक होता है। हाँ वो तो जो अगर आप मतलब 2 टायर 3 टायर वहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस होती है, एक्चुअल टिकट खरीदी होती है, वहाँ पर ये सब नहीं होता है कि ग्रोथ। हम लोग जाते थे कलकत्ता शोज़ करने, और वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हुआ, तो बंगाली लोग तो इतने वो हैं आर्ट के और फिल्मों के और थिएटर के, मतलब फिल्म फेस्टिवल की लाइन लगी हुई है टिकट खरीदने, और हमारे थिएटर में भी लाइन लगी हुई है टिकट खरीदने। वाओ। तो उनका वो कंपैरिजन नहीं है कि यार इतने पैसे में तो हम फिल्म नहीं देखेंगे, फिर वो कंपैरिजन नहीं है। सिद्धांत और भाई, वो बचपन से वामन केंद्र हमको बोलते थे कि मराठी आदमी अपने बजट में टिकट का पैसा रखता है, घर के बजट में। क्या बात है। जी जी तो इसका मतलब ये है कि उसको एक आदत है पैसा देके देखने की, देखने की, सही बात है। जो कि नॉर्थ में सब फ्री के चक्कर में हो गया कि चलो बढ़ावा दो, पहले फ्री कर दो। सही बात है। सिद्धांत भाई, आपने एज एन एडीबी वर्क करा है बहुत सारी फिल्म्स के अंदर, हाउ दैट हेल्प यू एज एन एक्टर? बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। इट्स अ वेरी नाइस स्कूल टू बी अ पार्ट ऑफ। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्कूल। इट्स नॉट लाइक अ स्कूल बट वो जो उनका ऑन सेट प्रैक्टिकलिटी होता है, एंड स्पेशली विद डायरेक्टर लाइक मिस्टर प्रियदर्शन, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। जो एक डायरेक्टर है जो 40 और 50 शॉट्स के बीच में हमें एवरी डे ही टेक्स 40 to 50 शॉट्स। ही फिनिशेज अ मूवी मालामाल वीकली 34 डेज में ख़त्म की उन्होंने। तो मतलब बहुत ही सीखने में मिला। बहुत ही मतलब ये हुआ मुझे कि यू नो मेहनत ही है सब कुछ। यू नो यू पेशेंस लेवल, every small bit from taking the light to editing to giving the clap to dialogue deliveries to giving cues to all these things. So I learned actually the maximum I've ever learned in my life for cinema has been on Priyanji's set as an वो AD. प्रेम जी कैसे हैं, मतलब वो वेरी कूल डायरेक्टर, एडिटर है ना खुद, हाँ, वो मतलब 3 डायलॉग से ज़्यादा शॉट ही नहीं लेते। लेते ही नहीं, कट टू कट। मैंने अभी फिल्म की है भूत बंगला, उसमें 1.5 पेज के डायलॉग से, वो भी शुद्ध हिंदी में। उसमें क्या, अच्छा ये क्या, मैंने बोलना शुरू किया, कट। मैं कहा सर क्या हो रहा है? ना इधर कैमरा इधर, ये तो कोई और होता तो सारा इधर से ले लो, सारा उधर से ले लो। वो अच्छा, मतलब वो अभिलाष बैकअप भी लेके चलते हैं। सीन है वो अलग अलग 3 लेंगे लाइंस ना, यहाँ वो पे 1.5 पेज कैसे सुन लेगा आदमी बैठे He has everything edited in his head. हेड हाँ दैट्स He has everything. वो basically- Pack up. हाँ, अक्षय कुमार है साथ में, तो यहाँ खड़े हैं, 3 डायलॉग 3 लाइन बोली, उसके बाद कट। नॉट द एडिट बेसिक उनको पता है मास्टर कहाँ पे है, क्लोजअप कहाँ पे है, वो सब। अगली 3 लाइन सीढ़ी से उतरते हुए। सब पता है। तो वो ठोकते नहीं है वो, मतलब he will not even take one extra shot. एक्स्ट्रा एग्जैक्टली। इवन ऑन डिजिटल ऑल्सो।
He will not. He's a master. आप कब डायरेक्ट करने वाले हो? क्या क्या करूँगा? एक दिन तो करूँगा, कभी ना कभी तो करूँगा. सर आई ऑडिशन अच्छा बाहर तो आ जाएं ह्यूमन कुकिंग से पहले. पुष्कर भाई, तुम जब डायरेक्ट करोगे, मेक समथिंग अबाउट योर लाइफ, आई विल प्ले यू. No, I'm actually playing something. I was actually writing my whole life story and all that, but I do not know who will play me. ये गिव बैक तो देना बनता है. I'll give it in a different way. Don't worry. पुष्कर भाई, यार आपने 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था. बहुत लाइक साल हो गया अभी. हाँ चार. हाँ, As a child artist. 1990. You're a child artist? मतलब इतना child. मतलब हाथ में चाइल्ड आर्टिस्ट सर. नहीं मैं सर को पता होंगे, वो भी थिएटर वाले ही थे. अन्ना साहब देवड़गांवकर फेमस थिएटर एक्टर. क्या सर, मतलब अभी तक क्या कितना कुछ देख लिया आपने, कितना काम कर लिया है, अभी सेटिस्फाइड हो या अभी भी कुछ नहीं मतलब चीजें बिल्कुल हैं? सेटिस्फाइड नहीं हूँ. अभी तो शुरुआत हुई है सर. नहीं, वो तो आर्ट ऐसी आर्टिस्ट सेटिस्फाई जिस दिन हो गया उस दिन बच्चन साहब अब तक सेटिस्फाइड नहीं है, बोलते हैं अभी खुद अब तक खुद. नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत की है. बट या इट्स बीन अ एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. सबसे बहुत सीखा हूँ. आई वॉज लकी टू वर्क विद ऋषि कपूर सर, नाना पाटेकर सर, धर्मेंद्र सर. आई एम लकी. मैं बोल रहा हूँ, मैं बचपन में इन सब के साथ काम किया है मैंने, तो आई एम रियली लकी. और अब इन सब के साथ भी काम कर रहा हूँ. तो एनी बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ अभी आपको काम करना है, एक्ट्रेस या डायरेक्टर? एक्ट्रेस सारे एक्ट्रेस तो एक्टर बोलते हैं, एक्टर पूछे. हाँ. ये actress will be a long answer. हाँ, ओ जिनके साथ नहीं किया वो सारे ही हैं. नहीं, एक्टर मुझे काम करना है जयदीप अलावत के साथ. जी. आई जस्ट फील इट्स टू रॉ, टू रियल. एक्टिंग करते ही नहीं है, तो वो सीखना एक फ्रेम में कैसे, क्या एक आदमी इतने इमोशंस करता है, कुछ एक्टिंग कर ही नहीं रहा है. I've done one film with him, with Jaideep only, मेरठिया गैंगस्टर. पंचनामा के immediately बाद आई Yeah. थी. जयदीप अलावत ऑफ कोर्स SRK हूँ, लाइक सब फैन है उनके. एंड एक्ट्रेस में आई लाइक मृणाल ठाकुर. नाइस. या अच्छा. वर्क विद. एक ही बस खत्म लिस्ट? नहीं है काफी, मृणाल को बुरा लग जाएगा तो. दैट्स ब्यूटीफुल. तो ओके, आपके कैरेक्टर की बात करते हैं. एनी सीन फ्रॉम दिस मूवी, कमिंग बैक टू द मूवी, क्या था जो आपके सीन, कोई ऐसा परफॉर्मेंस या कोई ऐसा मोमेंट जो आपके दिमाग में रह गया है, जो आप भूलोगे नहीं इस प्रोजेक्ट से? मेरा ना एक, I don't know how much I can say, but एक turnover है. I think so I mentioned in one of the interviews also. Just character का एक turnover है, which is a shift from mindset, things around. You have 3-4 shifts in the movie. First But is a different shift, then is a different shift. shift then है, a different- yeah. Please don't reveal much. Yeah, but No, the shift as in it can be काफी any है. shift. So कपड़े का एक shift. particular time होता है, which not just even on paper, not just while I was playing, even me and the director Sarim sir, we on location, on set while we were shooting, we had जबकि we had this debate a while back. हमने readings में उसमें काफ़ी हमारी थी कि this is how it should be, this is the reason, this is the back story. मतलब जो फिल्म में स्टोरी कैरेक्टर की है, हमने उसकी कहीं पीछे की पूरी की ऐसा क्यों है, उसकी बैक स्टोरी पे भी बहुत बात करी थी. तो आई फील दैट्स द इंटरवल पॉइंट, या इंटरवल पॉइंट, और मे बी राइट आफ्टर इंटरवल देयर इज़ व्हेन यू सी द फिल्म यू नो. तो वो जो है was mentally also for me to accept it. I wanted to give a better reasoning, which he wanted very unspoken. It should just flow. You don't have to justify everything. But वो turnover ऐसा था कि मुझे लगा it should be said aloud a little more in your not in dialogues, just in the way her personality is, in her demeanor, in her acting, which he didn't want. He wanted to be very unapologetic. So anyways, I think सबको ये समझ तब आएगा when you see the narrative in the film. Yeah. But yeah, so that scene, which is right after interval or maybe interval point, it is quite a break point. Yeah. नाइस, अमेजिंग. जाकिर सर, ये यंग जनरेशन के साथ आपको काम करके कैसा लगा? डू यू एंजॉय दिस या फिर आप अपने उनको old मत senior? बुलाओ, हाँ? वही बोल रहा. अरे मतलब आपसे सीनियर है, वो कह रहा हूँ. अरे आप सबसे जवाब senior दे थे सेट पे. सबसे ज्यादा एनर्जी तो इनके पास थी सेट पे. मैं आप सबसे कह रहा हूँ यंग, आप सबसे यंग कह रहा हूँ. साथ का हूँ. तो कैसा था सर, मतलब बढ़िया. फटकार वटकार लगाते थे, नहीं तो ऐसा कर रहे, ऐसा कर, ऐसा कुछ कभी आया? देखो क्या होता है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी समझ है.
हाँ सम टाइम एक आध बार कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर देगा तो और थोड़ा पॉइंट अच्छा बन जाएगा, बस उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। सबने अपनी अपनी मेहनत की है और अपने अपने कैरेक्टर को समझा है। और मैं क्या बताऊंगा, वो जो मॉनिटर पे बैठा है वो उसने ओके बोल दिया तो ओके है। हम तो अब तो सीन देखते भी नहीं थे। हाँ, चाहे कितना भी आप समझा लो या कितना भी कोई नया बता लो, शॉट देके जाके बाहर मैं ऐसे बाहर चल के जाते उसको थे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो ये डायरेक्टर की सुनो बस, जी बाकी तो जो होगा वो बता देगा। यार मैंने आपको सीन डिस्क्राइब किया था, वो नहीं बात आ रही, चलो दोबारा कर लेते हैं। मैं कौन सा जाकिर सर इज डायरेक्टर्स एक्टर एवरीवन जाते जाते नो नो डिस्कशन। अच्छा, मेरे को डिस्कस करना बहुत ख़राब लगता है। आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं अपने हिसाब से बना लूँगा। बनाने के बाद आपको लगेगा ठीक तो बोल देना, नहीं लगेगा तो बोल दोबारा कर लेंगे। हम शॉट देख के सीधा कट ऑफ Cut, ये करके सीधा cut, किस्से की बातें करते थे। अच्छा दिल्ली में ये, अच्छा ये यहाँ पर इतने छोले भटूरे ऐसे मिलते हैं, अच्छा ये करते हैं वो करते हैं। चलो डायरेक्टर साहब शॉट ओके ओके गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। जाते जाते सर ऑडियंस क्या इस फिल्म से मैसेज लेके जाने वाली है अबाउट दैट, व्हाट यू वांट कि एक ऑडियंस जो लेके जाए? in Africa. बेसिकली जो हम कहते हैं द वर्ड सिनेमा या मूवी या इमोशन, सो टेक्निकली हम ऑडियंस को एक ही चीज़ देते हैं विच इज़ इमोशन। इमोशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवरे, जिसका एक ही मतलब होता है टू डिस्टर्ब। कि ये एक फ़ोन अभी यहाँ रखा है, उसको मैंने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा के उसको डिस्टर्ब करके अलग पोजीशन पे लेकर गया, दैट इज़ इमोवरे, दैट इज़ इमोशन। आप थिएटर में किसी भी मूड से आए, अगर इस फिल्म ने आपको एक पर्टिकुलर मूड जो मैं चाहता हूँ, जो थैंकफुली इन सब की मेहनत की वजह से निकल कर आया है, वो इसके आप सहम के निकलोगे। विचलित इट विल जैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं हॉरर। हॉरर तो एक जॉनर है, दो और जॉनर है, टेरर एंड फियर। हर चीज़ को हॉरर के अंदर डाल देते हैं। आपको एग्जैक्टली किस इमोशन पे ऑडियंस को लेकर जाना है, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म से निकलने के बाद आप इस फिल्म से टेरराइज रहे। जो दिखाया गया है कि ये आपको पता है ये इंसान है, लेकिन उसकी वो इंसानियत निकाल दो तो फिर क्या बचा है, वो आपके जहन में रहना ज़रूरी है। जो ये ह्यूमन कोकेन है, ये आई होप गिव्स पीपल द सेम एक्सपीरियंस। ये आपके घर के दरवाजे के बगल वाले रूम में हो रहा होगा शायद। लाइक दैट। ये ट्रेलर ने इतना सहमा दिया है। Unfolding another genre, जैसे horror होता है ना, another genre is terror. What's the film? What's the genre? Terror. तो ज़रूर देखेंगे हम ये फिल्म, एंड ट्रेलर पहले देख लो, आप सहम जाओगे, फिर फिल्म ज़रूर देखना सिनेमास के अंदर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू, बहुत मजा आया, थैंक यू।